सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, अ, इस वक़्त पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है और दुनिया इस वक़्त जो है वो ईरान में जो कुछ हुआ है उसको लेकर काफ़ी चर्चा में है कि अब ईरान किस वक़्त हमला करेगा। लोगों ने प्रेडिक्शन शुरू कर दी है, बड़े-बड़े एनालिस्ट, बड़े-बड़े अखबार जो है ये दावे कर रहे हैं कि ईरान सोमवार को हमला कर देगा। यानी आने वाले कल, क्योंकि मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ आज इतवार का दिन है और कल जो है ईरान हमला कर देगा ऐसा लोगों ने कहा है। मगर इस बीच में जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो क्या है? दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया है, सिविल वॉर शुरू हो चुका है। यानी ये जो सिविल वॉर, बेसिकली ये सिर्फ सिविल वॉर की स्थिति, हालांकि अगर मैं अपने पुराने दिनों में जाता हूं तो मैं कहता था कि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर का जो है स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो रहा है और अगर ट्रंप की हत्या हो जाती तो शायद बहुत भयानक सिविल वॉर हो जाता, जो होते होते बचा और संभावनाएं खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में सिविल वॉर क्यों हुआ, बेसिकली जो ब्रिटेन में सिविल वॉर हुआ है वो एक लड़का जो रवांडा में जिसके माता पिता जन्मे, उसके बाद वो ब्रिटेन आए और ब्रिटेन आने के बाद उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम एलेक्स रुदा कुबाना है, यानी वो मुस्लिम नहीं है। रवांडा में उसके माता पिता पैदा हुए थे, वे ब्रिटिश है। अब ब्रिटिश के मंत्री और तमाम जो वहाँ के चिंतक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अफवाह जो है रूस ने फैलाई है, रूस की एक साइट ने फैलाई है जो उनका एक्स पे, यानी जो एलन मस्क का जो प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर के नाम से हुआ था, जो एक्स के नाम पर अब है, उस पे जो रशिया का एक चैनल था उसने वीडियो फैलाई और उसमें ये कहा गया कि किसी बाहरी आदमी ने यह हमला किया है, यानी जो लोग शरणार्थी आते हैं उन लोगों में से या आवर्जन वाले लोगों में से किसी ने हमला किया है और ये बात जो है पूरे फैल गई है ब्रिटेन के अंदर और ये इस वक्त वहाँ पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जा रहा है, बाकी जो काले शिया फार्म हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और आयरलैंड के लोग जो है वो झंडा लेकर बिल्कुल नस्लवादी जो है वो हमले कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं वो उनको लेकर नस्लवादी हमले कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, यानी एक तरह से जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उठ के खड़े हो गए हैं। सड़कें तोड़ी जा रही हैं, दुकानें फूंकी जा रही हैं, सिविल वॉर हो चुका है, पूरे ब्रिटेन में फैल रहा है, कंट्रोल में नहीं हो रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यानी हालांकि इस गृह युद्ध पर एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसने अफसोस जाहिर किया है, मगर इसका इल्ज़ाम ब्रिटेन रशिया पे लगा रहा है कि रशिया द्वारा इसको भड़काया गया है। बेसिकली एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में जो है बच्चे डांस कर रहे थे और ये 17 वर्षीय आता है जो अफ्रीकन है, मूल मतलब इसका नस्ल अफ्रीकन है, ये आता है और आके चक्कूबाजी शुरू कर देता है जिसमें 3 बच्चों की जान चली जाती है, बच्चियों की जान चली जाती है। दुखद है, अफसोस की बात है। मगर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में अ, एक जगह फ़िलिस्तीन भी है जहाँ पर टारगेट करके सिर्फ बच्चे मारे जा रहे हैं और इस पर हालांकि एक दुनिया में माहौल बन रहा था कि भाई किसी भी तरीके से जो आने वाले दिन है वो उसे रोका जाए और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो भी खिलाफ था। इस वक्त उसने हथियार देने को मना कर दिया था और इजराइल पर दबाव बना रहा था कि किसी न किसी तरीके से सहमति पर पहुंचा जाए, फैसला किया जाए और युद्ध को बंद किया जाए, क्योंकि दुनिया युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ चुकी है। दोस्तों, आज मेरे ख्याल से मुद्दा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि गृह युद्ध अगर ब्रिटेन में शुरू हो जाता है तो फिर ये कहीं पूरे यूरोप में न फैल जाए। हालांकि इससे भी बड़ा खतरा जो एक सांसद है इटली का उसने जाहिर किया है, उसने कहा है कि पूरा यूरोप जो है वो ब्लैक प्लेग की चपेट में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि दुनिया के खिलाफ फिर कोई नई बीमारी या जैविक हमला करने की भी प्लानिंग चल रही है। तो बहुत कुछ दुनिया में मतलब इस पूरी दुनिया को बड़े खतरे की तरफ घसीटने की तमाम कोशिशें जारी हैं और ऐसे में गैर जिम्मेदाराना जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। अलबत्ता
ये जिस सोशल मीडिया का नाम लिया है, इसी सोशल मीडिया के ज़रिए जो है याद रखिएगा कि अरब के अंदर अरब स्प्रिंग के नाम से इसको फैलाया गया। उसके बाद वहाँ पर जो है आंदोलन करवाए गए, तख्ता पलट करवाए गए, पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मगर अब ये सोशल मीडिया जो है वो खुद इन उन्हीं ताकतों के खिलाफ होते हुए नजर आ रहा है जिन्होंने इसको दूसरों के खिलाफ बनाया था। अब उस पर पाबंदी की तैयारी शायद ये की जा रही है, इसीलिए एलन मस्क को इसमें लपेटा गया है। तो दोस्तों यही वो सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब इन सब का सहारा लेकर इन्होंने पूरे जो अदर वर्ल्ड कंट्री है उनको लपेटे में लिया, वहाँ पर नफरतें फैलाई, वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ बनवाई और झूठे प्रचार को प्रमोट किया। इनके हाथ में होता है कि क्या कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्या कंटेंट नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सभी सोशल प्लेटफॉर्म बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो भी कायदे के और सही संतुलित जो है वो कंटेंट होते हैं ये उनको रोक देते हैं, और जो वाहियात, झूठे या फिर अनजान या जाहिलों के वो कंटेंट होते हैं जानबूझ के इनको ये प्रमोट करते हैं और आम आदमी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि दुनिया में जहालत फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं जो बुद्धिजीविता की बात करते हैं। मगर ये बात साबित हो चुकी है कि जब इनके पास अटैक हुआ तो अब ये तिलमिला उठे हैं और ये ज़रूर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ एक खैर हम उस मुद्दे पे आते हैं वापस लौट के कि ये वाकई बहुत बुरा है कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति है और जो वहाँ पर लोग बस रहे हैं वो और जो पहले से वहाँ हैं वो उनके बीच में भारी तनाव हो चुका है। ये पूरे यूरोप में फैलने का खतरा है। ऐसी स्थिति में हालांकि एक मेरा बहुत पुराना आर्टिकल है कि मैं उसमें मैंने ये बात बताने की कोशिश की थी कि आने वाले दिनों के अंदर जब हालात बिगड़ते जाएंगे, इनकी आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, तो उसके बाद जो इन पर प्रवासियों का दबाव है वो इतना बढ़ जाएगा कि ये झेल नहीं पाएंगे और फिर उससे छुटकारा पाने के नए नए तरीके निकालेंगे। ये छुटकारा नहीं पाएंगे और स्थितियां इनकी अपनी घरेलू खराब हो जाएगी। अगर इसी साल की बात करें कि ब्रिटेन में कितने लोग रहने आए हैं, तो पिछले 12 महीनों में यानी 23 के 12 महीनों में जो लोग ब्रिटेन में नागरिकता जिन्होंने प्राप्त की है, जो आए हैं प्रवासी, उनमें से सबसे ज्यादा 2.5 लाख 2,53,000 भारतीय हैं, 1,47,000 नाइजीरियन हैं, 90,000 चाइनीज हैं और 35,000 यूक्रेनी हैं। ये मोटा मोटा आंकड़ा है और इसमें से 55,000 पाकिस्तानी भी हैं। तो पाकिस्तानी 55,000 हैं और 2,53,000 भारतीयों ने इंग्लैंड में नागरिकता ली है। तो दोस्तों ये आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इस वक्त कई लोग खुश होंगे, कई लोग नाराज होंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि ठीक है इस तरह का नफरतें फैल रही हैं, मगर ये नफरत मत भूलिएगा कि नस्लवाद की है। यानी आयरिश लोगों ने अपने झंडे लेकर निकले हुए हैं, नस्ल भेदी जो है नारे लगा रहे हैं, हमारा लंदन छोड़ो, हमारा देश छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो वो सबके खिलाफ है और ये स्थितियां काफी खतरनाक बन रही हैं। यानी एक तरह से दुनिया गृह युद्ध की तरफ भी बढ़ गई है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ गई है। यानी विश्व युद्ध और गृह युद्ध दुनिया में एक साथ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। चूंकि जो बात जो डेलीगेशन लौट के आ गया है मिस्र से, उस डेलीगेशन को ध्यान में रखते हुए कि अब बंदी नहीं छुड़ाए जाएंगे, इजराइल के अंदर गृह युद्ध के हालात पूरी तरह बने हुए हैं, लोग पूरी तरह नाराज हैं। बरहम है वो अलग बात है कि फौज द्वारा कंट्रोल किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं, मगर स्थिति खराब है, गृह युद्ध से भी बदतरीन स्थिति है। दूसरी बात, वहां से वो लोग जो है अपना देश छोड़ के भागने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है अगले 24 घंटों के अंदर, बड़े खतरे हैं ये बहाना लेकर, मगर इजरायली देश छोड़ना चाहते हैं। लेबनान में से लोगों ने, तमाम देशों ने कह दिया है कि लेबनान जो है वो खाली करें, तुरंत जो है अपने देश को वापस लौटें। यानी कि हम एक बड़े युद्ध के नज़दीक पहुंच चुके हैं। वो अलग बात है कि इसमें मेरे ख्याल से मैं कल अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि शायद ईरान डायरेक्ट हमला करने से पहले जो है वो हिजबुल्लाह शुरुआत करेगा, फिर जो है हूतीज़ शुरुआत करेंगे, फिर प्रॉक्सी जो है कुछ ना कुछ काम करेगी और जब ये एस्केलेट होगा तो शायद उसके बाद जो है वो एंटर करेगा ईरान, क्योंकि ईरान के पास भयानक किस्म के हथियार रशिया ने पहुंचा दिए हैं और रशिया मेरे ख्याल से इस युद्ध को हारने नहीं देगा। मगर ये युद्ध शायद अगर एस्केलेट यहाँ होता है तो फिर इसी खाड़ी के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो
एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 12 एयरक्राफ्ट के साथ उसकी बड़ी फ्लीट यहाँ पर मौजूद है। अगर ये युद्ध होता है तो फिर ये 12 फ्लीट या तो पूरे गल्फ और पूरे इलाके पर कब्जा करके चीन और रूस को एक बड़ी मात दे देगी, या फिर चीन और रूस यहाँ इसकी फ्लीट को खतरे में डाल के तीसरा विश्व युद्ध जीत की घोषणा कर देंगे। ये बात आज ही नहीं हो जाएगी, माफ करना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपने ये कह दिया था, ये होना चाहिए था। तो ये एक सिलसिला शुरू होगा, इसके हर सिलसिले के हर पहलू पर बात करेंगे। फिलहाल ये जरूरी है कि नफरतों से बचा जाए। ये गेम बड़े लंबे प्लांट होते हैं और सोशल मीडिया पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप अगर जाते हैं तो आपको देखेंगे कि फोबिया ग्रस्त लाखों चैनल जो एक कम्युनिटी के खिलाफ या दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो है काफ़ी तादाद पर लाखों चैनल बनाए गए, अरबों रुपया उन पर खर्च किया जा रहा है। ये वही चीज़ें हैं जिसका इल्ज़ाम रशिया पे लगाया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि उनके देश के अंदर अगर ये छेड़खानी करके गृह युद्ध की स्थिति को पैदा कर रहा है या कर दिया गया है, वो है कि नहीं, रशिया ने डिनाई किया है, एलन मस्क ने इस पर अफसोस जाहिर किया है, मगर जो है थर्ड मतलब वहाँ की गृह युद्ध की यानी सिविल वार हो चुका है। अब ये कितना आगे बढ़ेगा, यार कि वहाँ के तमाम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना होगा वो एक अलग बात है, मगर नफरत की भी दीवार वहाँ पर खड़ी हो चुकी है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अर्थव्यवस्था गिर रही है। ये स्थिति याद रखिएगा, जिन देशों के अंदर अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती जाती हैं, इकोनॉमी कमजोर होती जाती है, लोगों के पास रोजगार सिमटते चले जाते हैं, लोग दंगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और ये सोची समझी चाल होती है लोगों के हाथ से रोटी छीनना, उनके पेट को खाली कर देना, उनके हाथ में हथियार दे देना और उसके बाद उनको युद्ध में या गृह युद्ध में या कम्युनिटी युद्ध में उतारना। ये पूरा प्लांटेड होता है। तुम में से कोई समझ सके तो समझ लो। मैं उम्मीद नहीं करता कि तमाम चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा समझा जाएगा या फैलाया जाएगा। मैं सूचना दे चुका हूँ, एक चैनल की मदद करने के लिए भी अरबों लोग तैयार नहीं होंगे, जबकि अरबों लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए लाखों चैनल मौजूद हैं, उन्हें फंड किया जा रहा है अरबों नहीं खरबों रुपए। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हो सके तो चैनल का भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।